हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मानसून में केदारनाथ धाम की यात्रा करने के फायदे क्या क्या हैं और उसी के साथ मानसून में यात्रा करने के नुकसान के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों अभी आ चुका है मानसून, तो आप अभी केदारनाथ धाम की यात्रा पर बहुत कोई श्रद्धालु जाने वाले हैं, तो आपको यात्रा करने का फायदा और नुकसान के बारे में जरूर जानकारी रखना चाहिए। और अभी का केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट की जानकारी भी जरूर रखना चाहिए अगर आप अभी मानसून में यात्रा करने वाले हैं तो दोस्तों आज है 22 जून और आज का मौसम कैसे है केदारनाथ धाम का, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का मौसम अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज के मौसम अपडेट की जानकारी रखकर अपनी यात्रा सुरक्षित से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस साल 2025 में बाबा केदारनाथ जी का कपाट अक्टूबर महीने तक खुला रहेगा, तो आप बाबा के धाम में अक्टूबर महीने तक जा सकते हैं और बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि केदारनाथ धाम की यात्रा मानसून के टाइम में करने से क्या क्या फायदे होते हैं। पहले तो आप केदार घाटी का मानसून के बारे में जान लो कि केदार घाटी में मानसून का टाइम कब से कब तक का होता है। तो देखो, केदार घाटी में मानसून कभी कभी जून के मध्य में ही आ जाता है। जैसे इस साल 2025 में जून 15 से ही बारिश शुरू हो गई, और अगर मानसून जून में नहीं आया तो जुलाई के फर्स्ट वीक से ही मानसून आ जाता है। तो ज्यादातर जून लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक केदार घाटी में मानसून का आगमन हो जाता है और ये अगस्त लास्ट या सितंबर महीने के फर्स्ट तक रहता है। तो ये तो हो गया केदार घाटी का मानसून का अपडेट कि कब से कब तक मानसून का आगमन और उसका वापसी होता है। अब हम जानते हैं कि मानसून में यात्रा करने का फायदा क्या क्या है। पहले तो हम जानते हैं कि जब आप मानसून के टाइम पे गौरीकुंड से अपना पैदल ट्रैक शुरू करते हैं केदारनाथ धाम के लिए, तो आपको इस 22 किलोमीटर के रास्ते में क्या क्या खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो जब आप अपनी ट्रैक शुरू करते हैं ना, तो आपको पहले दिखाई पड़ेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उसकी हरियाली, और इन पहाड़ों में कई प्रकार के फूल और फल भी आपको दिखाई पड़ेंगे जो मानसून के टाइम पे यहाँ होते हैं। क्योंकि मानसून में बारिश होती है तो इन पहाड़ों की हरियाली और ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो इन हरियाली के बीच विभिन्न प्रकार के फूल आपको काफ़ी पसंद आएंगे और ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखाई पड़ेंगे। और इन हरी भरी पहाड़ियों से सटते बादल के नज़ारे जो पूरे दिन पहाड़ों के सामने से आते जाते दिखाई देंगे, जिसको देखकर आप बहुत खुश हो जाओगे। और जब आप धीरे धीरे पहाड़ों में ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे तो आपको आपके साइड में नीचे मंदाकिनी नदी जो कल कल करती पूरे रास्ते में दिखाई पड़ेगी और आपको ऐसे लगेगा जैसे वो आपके साथ ही चल रही है। और मानसून के टाइम में इन नज़ारों के साथ आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर ही छोटे छोटे से झरने दिखाई पड़ेंगे जो बारिश की वजह से पहाड़ियों से बहती हुई नीचे आती रहेगी, जो आपको बेहद प्रसन्न करेगी। और आपका मन इसके पास जाए बिना तो मानने वाला है नहीं, क्योंकि ये बेहद खूबसूरत होती है। तो मानसून में आपको इन छोटे छोटे वाटरफॉल्स को देखने मिलेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते ही आपको रास्ते में बारिश भी मिलेगी और थोड़ी देर बाद धूप भी मिलेगी। तो इसका अनुभव भी आप करने वाले हैं मानसून में, और आपको इन नज़ारों के साथ यात्रा करने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और पूरा रास्ता भी आपको मानसून के टाइम पे खाली मिलेगा, तो खाली रास्ते में यात्रा करने में भी आपको अच्छा लगेगा। भीड़ कम होगा तो रास्ता जाम भी नहीं रहेगा और आप बिना भीड़ वाले रास्ते में जाओगे केदारनाथ धाम तक। दूसरा, मानसून के टाइम में केदारनाथ धाम में आपको भीड़ कम मिलेगी, जिससे आपको 8 से 10 घंटे का लंबा लाइन नहीं लगना पड़ेगा। आपका दर्शन 1 से 2 घंटे के अंदर ही हो जाएगा और कभी कभी तो आपको दर्शन 20 से 25 मिनट के अंदर में भी मिल जाएगा और आप बाबा केदारनाथ जी का दर्शन भी आराम से कर पाओगे, क्योंकि भीड़ नहीं होने की वजह से आपको दर्शन करने का टाइम भी ज़्यादा मिलेगा।
तो मानसून में आने का फायदा ये है कि आपको बाबा केदारनाथ जी का दर्शन जल्दी मिलेगा और लाइन में भी ज्यादा लगना नहीं पड़ेगा। तीसरा फायदा, अगर आप मानसून में केदारनाथ धाम में जाते हैं तो आपको रूम और टेंट काफी सस्ते दामों में मिल जाएंगे, वो भी केदारनाथ मंदिर के आसपास में ही, क्योंकि उस टाइम भीड़ कम रहेगा। तो ज्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से सारे आपको सस्ते दामों में ही मिल जाएंगे और आप कम बजट में भी अपनी यात्रा मानसून के टाइम में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपका मानसून के टाइम पे यात्रा करने का फायदा ये होगा कि आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के रास्ते में भीड़ कम देखने को मिलेगा और पूरा रास्ता आपको खूबसूरत नज़ारों का आनंद मिलेगा। जब भीड़ कम रहेगा तो आपको यात्रा करने में भी अच्छा लगेगा और मंदिर परिसर पर भीड़ भी नहीं मिलेगा, जिससे आप बाबा केदारनाथ जी का दर्शन 20 से 25 मिनट के अंदर ही कर पाओगे और आपका पैसा भी केदारनाथ धाम में मानसून के टाइम पे कम खर्चा होगा, क्योंकि आपको रूम काफी सस्ते दामों में मिल जाएंगे। तो मानसून में यात्रा करने का फायदा यही है। अब हम जानेंगे कि मानसून के टाइम पे यात्रा करने का नुकसान क्या क्या है और आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो मानसून में जब आप गौरीकुंड से अपनी यात्रा शुरू करते हैं केदारनाथ धाम तक के लिए, तो आपको पूरा रास्ते भर में खूबसूरत नज़ारे देखने को तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश भी कभी कभी मिल जाएगी और इस बारिश के कारण ये खूबसूरत वाटरफॉल्स भी एक भयानक रूप ले लेते हैं, जो लोगों के जान से खेल जाते हैं। तो बहुत श्रद्धालुओं को घायल भी कर जाते हैं मानसून के टाइम पे ही। और ये ऐसा भी नहीं है कि पूरा मानसून ऐसे ही रहता है, ये कभी कभी मानसून में ऐसे हो जाता है ज़्यादा बारिश होने से, और ज़्यादा बारिश होने से पहाड़ी पानी सीधा रास्ते में आ जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी होती है। और अगर ज़्यादा ही रास्ते खराब हो जाते हैं तो यात्रा भी थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को रास्ते में ही इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में बहुत कोई श्रद्धालु या तो वापस चले जाते हैं और बहुत से श्रद्धालु रास्ते में ही इंतजार करते हैं। मानसून के टाइम पे यात्रा करते समय कभी कभी आपको पहाड़ों से पत्थर भी गिरते मिल जाएंगे, जो धीरे धीरे भूस्खलन का रूप ले लेते हैं और भूस्खलन होने से कभी कभी बड़ी दुर्घटना भी घट जाती है। और देखो, ये एक पहाड़ी इलाका है, तो बारिश होने से तो पहाड़ों से पत्थर गिरने का चांस ज़्यादा रहता है, और ख़ास कर तो मानसून के टाइम पे, क्योंकि मानसून के टाइम पे ही बारिश ज़्यादा मात्रा में होती है। मानसून में आपको भीड़ कम मिलेगा, क्योंकि बहुत से श्रद्धालु मानसून में यात्रा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं कोई घटना ना घट जाए, और इस वजह से श्रद्धालु मानसून के टाइम पे यात्रा नहीं करते। और बारिश की वजह से रास्ते भी काफ़ी फिसलन वाले हो जाते हैं, जिससे आपको चलने में भी काफ़ी दिक्कत होता है, और पूरा रास्ता आपको मानसून के टाइम पे बारिश मिलेगी, जिससे आपको चढ़ाई करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी। और अगर मानसून के टाइम पे केदारनाथ धाम में भीड़ की बात करें तो भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि इतनी बारिश में श्रद्धालु आते ही नहीं है, इसीलिए भीड़ कम रहता है। और मानसून के टाइम पे केदार घाटी का मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहता है और धूप भी नहीं निकलता है, जिससे ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में आप अगर गर्म कपड़े लेकर नहीं जाओगे तो आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। मानसून के टाइम पे आपको केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस टाइम पे मौसम खराब रहता है, जिस वजह से 2 महीने के लिए हेलीकॉप्टर की सर्विस को बंद कर दी जाती है। तो जो भी श्रद्धालु मानसून के टाइम पे हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करने का सोच रहे हैं, उनको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मानसून के टाइम पे यात्रा करने का नुकसान ये है कि मानसून में बारिश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, जिस वजह से लैंडस्लाइड और पहाड़ी पानी का डर काफ़ी ज़्यादा बना रहता है, और ये कभी कभी हो सकता है, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत होता है। और मानसून में रास्ते भी खराब हो जाते हैं, फिसलन वाले हो जाते हैं, जिससे चलना भी श्रद्धालुओं के लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, मानसून में यात्रा करने के फायदे और नुकसान ये दोनों तो आपने जान लिया। तो आप अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सोच समझ कर करना, जो आपको सही लगेगा।
तो दोस्तों आज है 22 जून और आज का केदारनाथ धाम का मौसम सुबह से ही अच्छा है और सुबह से ही केदारनाथ धाम में बादल के साथ धूप भी निकल आई है। तो ऐसे मौसम शाम तक नहीं रहता है, शाम होने से पहले ही बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण केदारनाथ मंदिर प्रांगण में शाम को श्रद्धालुओं की भीड़ में भी कमी नजर आती है। और अभी मंदिर में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन भी जल्दी हो रहा है क्योंकि भीड़ अभी कम है मई के महीने से। तो आप अगर अभी केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लेकर आना, क्योंकि केदार घाटी का मौसम पल पल में बदलते रहता है इसीलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।